नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। प्रोमोट टेक व्यूज यूट्यूब चैनल पर बाबा साहब की जीवनी सीरीज चल रही है। यह बाबा साहब की जीवनी का दूसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। टाइटल है मेरा जन्म मूल नक्षत्र में हुआ। बीते जीवन का स्मरण आ जाने पर आंखों के सामने बचपन आ जाता है। मुझे 60 वर्ष हो रहे हैं, परंतु मेरा जन्म कब हुआ मुझे यह ज्ञात नहीं है। उसका कोई प्रमाण नहीं है। किसी ने मेरी जन्म तारीख नहीं रखी है। मेरे माता पिता को उसका महत्व नहीं लगा। बच्चे का जन्म कब हुआ, उसमें क्या विशेष है, उसकी तारीख क्यों ध्यान में रखें, ऐसा मेरे माता पिता को लगा होगा। मेरी पत्रिका नहीं बनाई। मेरा पिताजी को ज्योतिष शास्त्र अवगत था। मेरे पिताजी को ज्योतिष शास्त्र अवगत था। वे मेरे भविष्य के बारे में आशादायी विचार करते थे। उनकी दिनचर्या नियमबद्ध थी। उन्होंने पाठशाला में मेरी जो जन्म तारीख दी वह सही होनी चाहिए। मेरा जन्म हुआ तब पिताजी 7वीं पायोनियर पलटन में थे। मेरे माता पिता मूल रूप से कोकड़ निवासी थे, किंतु मेरे जन्म के समय में मध्य भारत के महू में रहते थे। मेरे बचपन के दौरान जो बातें हुई हैं उसे ज्ञात हुआ कि मेरा जन्म रात को 12 बजे हुआ था। मेरा जन्म मूल नक्षत्र में हुआ। ज्योतिषी ने बताया कि लड़का मूल नक्षत्र में हुआ है, फलतः उसकी माँ मर जाएगी। पिताजी को कुछ विशेष नहीं लगा, किंतु मेरे भाई बहन मुझसे जरूर तिरस्कार करने लगे। लड़का अशुभ है कहकर सारे लोग मेरी भर्त्सना करते थे। बचपन की यादों का स्मरण होने पर मुझे आश्चर्य होता है। 12 साल का होने तक मैं लंगोटी ही पहनता था। लोगों की लकड़ियां फोड़ देने के लिए मैं घर घर घूमता था, जिसका मुझे शौक था। माँ का निधन हो जाने पर मेरा लालन पालन मेरी बुआ ने किया। मैंने 6 माह माली का काम किया। बंदर की भांति पेड़ पर चढ़ने की मुझे आदत थी। कंबल पेड़ पर लटकाकर उसका झूला करके मैं वहाँ सोता था। वह पेड़ हमारे घर के सामने था। पेड़ के नीचे कूड़े का ढेर था। मैं पेड़ से उतरता नहीं था, बल्कि कूड़े के ढेर पर छलांग लगाता था। ढेर की राख मेरे बदन पर उड़ती थी। उस समय गांव में प्लेग था। लोग मेरी ओर अंगुली दिखाकर कहते, इतने लोग प्लेग से मरते हैं, किंतु यह क्यों नहीं मरता है। मेरी बुआ को बहुत बुरा लगता था। वह सबको कहती, बच्चे को कुछ ना बोलो। बचपन में माँ के निधन हो जाने पर मैं उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। इस लड़के के हाथों से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा सब कहते थे। आज उनमें से कोई भी जीवित नहीं है, इसका मुझे अफसोस है। उनकी भविष्यवाणी आज झूठी साबित हुई होती, उन्हें भी आनंद हुआ होता। मैं जानवर चराने का भी काम किया है। शायद मैं चरवाहा भी हो गया होता, परंतु पिताजी को लगता था कि मैं पत्थर फोड़ने का काम ना करूं, वरन छाया में बैठकर इतना काम करने इतना कौशल मुझमें आए। मैं आज इस अवस्था में पहुंचा हूं, इसका कारण कोई यह ना समझे कि मुझमें कुछ जन्मजात गुण थे। दरअसल मैं अपने प्रयत्न व परिश्रम से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पिताजी कबीरपंथी थे। वे विद्या प्रेमी थे। उनके घर को धर्मासन या विद्या आसन कहना तो कहती है शाला में जाओ, परंतु शाला में
जाने से क्या होगा। बुआ बेचारी क्या जवाब देती, परंतु मेरे पिताजी ने कहा, द्रोण ब्राह्मण था, फिर भी वह महान योद्धा हुआ। हम गरीब हैं, फिर तू विद्वान क्यों नहीं हो सकता है। उनके कथन का मेरे मन पर बहुत परिणाम हुआ। जय भीम।